गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार मौर्य चेतना मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज नैनापुर से। आज हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कबीरदास जी की साखी पार्ट 1 का अध्ययन करवाया था। शेष साखी का अध्ययन इस वीडियो में करवाएंगे। पार्ट 1 कबीरदास की साखी। जैसा कि आप सभी को याद है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वह साधुओं की संगत से ही अर्जित किया। अनपढ़ होते हुए भी कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों को दूर कर दिया। उन्होंने जात पात के भेदभाव का भी विरोध किया। वह एक अच्छे एवं सच्चे समाज सुधारक थे। देखिए 6 नंबर साखी। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी साखी नंबर 5 में इसके अगली साखी में उन्होंने कहा था कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, यानी कि सेवक को, सच्चे सेवक को केवल ईश्वर हरि की चिंता करनी चाहिए, उसका नाम का स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अन्य किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अन्य किसी चीज़ के बारे में सोचना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि सच्चे सेवक यह जानते हैं कि सच्चा मोती, सच्चा हीरा मोक्ष मुझे तभी मिल सकता है जब ईश्वर का स्मरण करेंगे, अन्यथा सभी वस्तुएं इस संसार में नाशवान है। तो 6 नंबर साखी में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। हूँ मीन्स होता है अहंकार। हूँ मीन्स अहम मीन्स होता है अहंकार, और तू मीन्स क्या होता है अहंकार। शब्द देख लीजिए। बारी फेरी माने होता है जन्म मरण का चक्र। बारी माने होता है बार बार, फेरी माने होता है गाँव में जैसे कहते हैं फेरी वाला आया है। फेरी मतलब चक्कर लगाने वाला, इधर उधर गलियों में घूमने वाला। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी ने क्या कहा कि जन्म मरण का जो चक्र होता है, आवागमन जो होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। आत्मा इधर उधर भटक
भटकती नहीं है, बल्कि सीधे ईश्वर यानी उस परमात्मा में लीन हो जाती, विलीन हो जाती। बारी फेरी में होता है जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण का चक्र। अगला देखिए, बलि गई मीन्स होता है, बल मीन्स होता है बल दे देना, किसी को समाप्त कर देना, मार देना। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी ने कहा बलि गई मतलब होता है जल देना, बलि गई मीन्स होता है जल देना। या फिर जल दे रहा है, समझ गया, या फिर जल दे रहा है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि तू करता तू भया, मेरा मैं रही मुझ में रही न हूँ, बारी बारी फेरी बल गई, चित देखो तित तुम। तो कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा को याद करता है, और परमात्मा को याद करते करते ही जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह परमात्मा में ही लीन होकर के परमात्मा का ही रूप हो जाता है। देखिए व्याख्या इसकी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे हरि, हे अल्लाह, यानी जो कुछ भी जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, तू करते करते अब मैं तेरे रूप वाला हो गया। कि तू करता मैं भया, कि हे प्रभु आपका नाम जपते जपते, आपका स्मरण करते करते मैं भी आपके समान ही हो गया है, आपके रूप वाला ही हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते मैं प्रभु जैसा हो गया हूँ। लोग मेरी पूजा करने लगे हैं, मुझे भी लोग ईश्वर के समान मेरा भी स्मरण करने लगे हैं। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार, अहम भाव, जो घमंड था मेरे अंदर, जो मेरे अंदर अज्ञानता थी, वह नष्ट हो गई है, अर्थात समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का जो चक्र होता है वह भी समाप्त हो जा चुका है। अब मैं जिधर भी देखता हूँ, मेरी नज़र जिधर भी जाती है, उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उससे संसार में चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा या परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, अन्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अगला देखिए 7 नंबर, साखी है। कबीर श्रुता क्या करे, काहे न देखें जागी, और जाके संग ते बिछुइया, ताही के संग लागी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आप अब भी क्यों सो रहे हैं, क्यों आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्यों आप अलसाए हुए हैं?
जिससे आप बिछड़े हुए हैं, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसका ही एक अंश है। तो क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर सूता क्या करे, काहे न देखें जागी, और जाके संग ते बिछड़िया, ताही के संग लागे। तो श्रुता मीन्स होता है सोया हुआ। श्रुता मीन्स होता है सोया हुआ। अगला है बिछड़िया मीन्स होता है अलग हो गया। बिछड़िया मीन्स होता है अलग हो गया। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है। याद रखें, साधक जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, सेवक जो होते हैं, उन्हें सांसारिक माया मोह त्याग देना चाहिए कि या मेरा पुत्र है, या मेरी बीवी है, या मेरी बेटी है, या मेरी जमीन है, या मेरा मकान है, ये संपत्ति मेरी है। इन सब चीजों को जो सच्चा साधक होता है उसे क्या कर देना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? यानी कि ये मेरा है, ये तेरा है, उसका है, इसका है, इस माया मोह में तू क्यों पड़ा है? इसमें पढ़कर तू क्या कर रहा है? तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता? तुम्हारा ये मेन पर्पस नहीं कि मनुष्य तुम हो तो सब कुछ छीन लो, जो कुछ भी तुम्हारा है उसको बरकरार रखो, एक दूसरे से बलवान हो तो शक्तिपूर्ण हो तो छीन लो संपत्ति उसकी। ये आपका धर्म नहीं है। आपको मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को जिस परमात्मा से वह अलग हुआ है उस परमात्मा तक पुनः उसी के अंश में, उसी में विलीन हो सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। बोलते तो सभी हैं, खाते तो सभी जीव हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में हैं, सभी सांस लेते हैं, सभी रहते हैं, जन्म लेने के बाद सभी मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास सभी ज्ञान, सभी कलाएं और उस परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग होता है। इस योग में आकर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू जागकर वास्तविक तत्व को क्यों नहीं देखता? अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता? अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है या जिस जन्म लेने के बाद जिसको याद नहीं कर रहा है, आप उसी को प्राप्त कर जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे कि जिस प्रकार से माँ से बेटा अलग होता है, माँ तड़पती रहती है, मिलन होते ही माँ प्रेम पूर्वक वात्सल्य प्रेम के साथ उसे सीने से लगा लेती है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है। इस
इसे उसी के संयोग में लगा दे या उसका मिलन, इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से कर। समझ गए ना? अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर, कैसो कही कही कुकिए ना सोइए अशरार, रात दिवस के कुकुरे कब भूल गए पुकार। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए, चोर किसी के यहाँ चोरी करने के लिए, एक छात्र सर्विस पाने के लिए, नौकरी करने के लिए, एक कक्षा पास करके अगली कक्षा में जाने के लिए जिस प्रकार से लगन के साथ मेहनत करता है, अब एक लक्ष्य निर्धारित करता है, दिन रात जी तोड़कर मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के माध्यम से कहते हैं कि कैसो कही कही कुकिए ना सोइए अशरार, रात दिवस के कुकुरे कब भूल गए पुकार। कि जब आप रात दिन बराबर उस ईश्वर को याद करते रहेंगे, उसका स्मरण करते रहेंगे, तो एक न एक दिन आपकी पुकार वह अवश्य ही सुन लेगा। देखिए सरकार, केशव मीन्स होता है केशव भगवान, केशव भगवान कुकिए मीन्स होता है बोलिए, कुकिए मीन्स होता है बोलिए या स्मरण कीजिए, बोलिए या स्मरण कीजिए, या फिर याद कीजिए। अशरार मीन्स होता है आलस्य करके, अशरार यहाँ पर रहा है आलस्य करके कुकड़े में होता है पुकारने से, कुकड़े में होता है पुकारने से। कबीरदास जी क्या कहते हैं, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने पर उन्होंने बल दिया है, उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम लेकर उसे पुकारते रहो या उसका स्मरण करते रहो, कभी ना कभी आपको उस ईश्वर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे या फिर आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, केशव कही कही कुकिए ना सोइए अशरार, और रात दिवस के कुकड़े कभू लगे पुकार। कि कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर
उसे पुकारते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा का त्याग कर दो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी ना कभी तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात भगवान किसी ना किसी दिन तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। देखिए 9 नंबर, साथी नंबर 9। साथी नंबर 9, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो क्षमता क्यों पाइए, दुर्लभ है दीदार। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि उस लक्ष्य को, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अब तो गवर्नमेंट ने इतना हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को इतना इजी कर दिया है, प्रोजेक्ट मार्क लाकर कि पास होना बहुत ही आसान है। इसके पहले जब प्रोजेक्ट मार्क नहीं मिलते थे बच्चों को तो ज़बरदस्त मेहनत कर बच्चे करते थे, तब जाकर फर्स्ट डिवीज़न बच्चे पाते थे। और आज तो कम पढ़ने वाले बच्चे ही फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, उसमें अनेकों बाधाएं आती हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को तकलीफें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से उस ईश्वर तक पहुँचने का, इस आत्मा को उस परमात्मा तक पहुँचाने के लिए क्या कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, वह रास्ता बहुत ही लंबा है, विकट पंथ बहुमार्ग, और उस घर तक परमात्मा का घर बहुत ही दूर है, अपित कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे हैं, अर्थात मनुष्य, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जिन्होंने ईश्वर को अपने वश में करने के लिए, इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने के लिए, प्रलय करने के लिए, या इसके कल्याण करने के लिए, या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जब जब राजसों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्याएं प्रारंभ की, तो किसी न किसी एक सांसारिक सौंदर्य वस्तुओं ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह अपने मार्ग से भटक गए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि इस मार्ग पर जाना, यह मार्ग, पहली बात तो यह मार्ग बहुत ही लंबा है, उस ईश्वर के घर तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। अगर पहुंचने वाले होंगे तो इस मार्ग में इतने लुटेरे हैं, अर्थात विषय वासना युक्त वस्तुएं हैं जो आपको अपनी ओर खींच लेंगी और आप इस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अर्थात आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहते हैं प्रस्तुत साखी के माध्यम से कि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग साधना पथ, साधना माने भक्ति का मार्ग बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा का बहुत ही दूर है। मार्ग न केवल लंबा है बल्कि यह मार्ग कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, हे सज्जनों, हे मनुष्यों,
आप ही बताइए कि भगवान के दर्शन, दुर्लभ दर्शन कैसे हो सकते हैं। साखी नंबर सरकार दे दीजिए। विकट मीन्स होता है जिसे पार करना कठिन हो। विकट जिसे पार करना कठिन हो, से पार करना कठिन हो। इसे कहते हैं ये बच्चा बहुत ही विकट है। विकट मतलब मनाने से नहीं मानता है, कठिन है, उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है, जिसे क्या कहते हैं विकट। तो विकट मीन्स जिसे पार करना कठिन है। मार मीन्स होता है लुटेरे। मार मीन्स लुटेरे, मारो जो मारपीट करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो ना मेरे बच्चों। मार मीन्स लुटेरे। अगला शब्द है दीदार। क्या है? दीदार। दीदार मीन्स दर्शन, दिखाई देना, देखना। अब देखिए 10 नंबर कबीरदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर से तक मिलने के लिए क्या कहते हैं? किस प्रकार से मैं अपने आप को ईश्वर के ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ, इस अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करना चाहता हूँ। कहते हैं यहु तनु जारऊं मशिकरूं, लिखूं रमाकारा। क्या कहते हैं? या तनु जारऊं तन मीन्स होता है शरीर, जारो मीन्स होता है जलाकर, और मस मीन्स होता है स्याही। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि इस अपने शरीर को जला करके मैं इसकी राख की स्याही बना दूंगा। लेखनी करूं क्या कहते हैं कि लिखनी कलम, जिसको पेन कहते हैं, पहले सरकंडे की कलम बनाकर, नोक बनाकर ही लिखा जाता था स्याही से। तो कहते हैं इस अपने शरीर को जलाकर उसकी राख से मैं स्याही बनाऊंगा। जो हड्डियां शेष रह जाएंगी उन हड्डियों की मैं कलम बनाऊंगा, और फिर मैं अपने भगवान राम का नाम लिख लिख कर उनके पास चिट्ठियाँ भेजता रहूँगा, या उनका नाम लिख लिख कर भेजता रहूँगा। देखिए दीजिए मस मीन्स होता है स्याही। मस मीन्स स्याही। तन मीन्स होता है शरीर,
लेखन मीन्स होता है कलम, करंट मीन्स होता है हड्डी, करंट मीन्स हड्डी। तो कविता इसे क्या कहते हैं? लेखनी में लिख लीजिए। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी गृहिणी, जो जीवात्मा है, एक दुखियारी है। क्यों दुखियारी है? क्योंकि यह जीवात्मा आत्मा हमारी परमात्मा का ही एक अंश है, जो अपने परमात्मा रूपी प्रीतम से अलग हो गई है, बिछड़ गई है, जो तकलीफ में है। वह सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा अर्थात प्रीतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए, प्रेषित में जानते मेरे प्यारे बच्चे, भेजने के लिए बहुत ही व्याकुल है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि परमात्मा के गृह में व्याकुल वह जीवात्मा कहती है, मेरी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके बाद अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर, कलम बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिख लिख कर प्रीतम राम के पास बार बार मैं भेजती रहूंगी, जिससे वह मुझ गृहिणी की विरह दशा और पीड़ा को अवश्य ही समझ सकेंगे, अवश्य जान जाएंगे। देखिए 11 नंबर, कह हमको मीच दे, कह आपा दिखलाए, 8 पहर का दांजना, मुँह पैसा न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि परमात्मा रूपी प्रीतम या तो इस आत्मा रूपी गृहिणी को मृत्यु प्रदान करो, या फिर मुझे अपने में समा लो, या मुझे अपने दर्शन करा दो। कहते हैं कह बिरहन को ईच दे, के आपा दिखलाए, 8 पहर का दांजना, मुँह पैसा न जाए। कि ये 8 पहर आपसे अलग रहना, जुदा रहना, बिछड़े रहना मुझसे अब सहन नहीं होता है। दिन रात जलते रहना, आपकी याद में जलते रहना मुझसे सहा नहीं जाता है। इसलिए हे परमात्मा रूपी मेरे प्रीतम, या तो मुझे मृत्यु प्रदान करो, या मुझे अपने पास बुला लो, या मुझे मुक्ति दिला लो। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। शेष 12 नंबर से अगले वीडियो में आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग देखें, लाइक करें, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, सुझाव के लिए कमेंट भेजें। थैंक्स।